नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर से रवाना हुई हैं। रणथंभौर से दिल्ली के लिए सपरिवार रवाना हुई हैं प्रियंका गांधी। होटल शेरबाग से 2 गाड़ियों में रवाना हुआ प्रियंका गांधी का परिवार। एक गाड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा रवाना हुए हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में बेटा रेहान और बेटी मिराया रवाना हुई हैं। प्रोटोकॉल अधिकारी और सवाईमाधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा ने सी ऑफ किया है। गत 11 जनवरी को रणथंभौर आए थे प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। 12 जनवरी को रणथंभौर में ही प्रियंका ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, अपना गोल्डन जुबली बर्थडे सेलिब्रेट किया था रणथंभौर में, और इसलिए सपरिवार 11 तारीख को वो रणथंभौर आई थी और आज दिल्ली के लिए सपरिवार रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। स्वर कोकिला अम्मा लता मंगेशकर जी चरण वंदन। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पत्र लिखा है। जस्टिस व्यास ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को ये पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है, जानकारी मिली कि आप कोरोना ग्रस्त हैं। मैं प्रभु से आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है तब से आपके भजन गीतों को सुनकर आपको मां माना, क्योंकि मेरी मां स्वर्गीय फतेह कुमारी व्यास राजस्थान की लोक गायिका थी। वे आपके मधुर गीत गाकर मुझे सुनाती थी। आपके कुछ मधुर गीत मुझे आज भी याद हैं, जिसमें ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया एवं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रमुख है। आपके गीतों में मुझे सर्वप्रिय जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, व ज्योति कलश छलके इत्यादि है। आपके भजन गीतों को मेरी माताजी रोजाना गाया करती थी। मैं सुबह जब उठता था तो आपकी और मेरी माताजी की मधुर आवाज सुनकर ही उठता था। मेरी मां फतेह कुमारी व्यास ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मेरी दूसरी मां आप हैं। मैंने एक दिन आपके दर्शन महबूब स्टूडियो में वर्ष 1979 में दूर से किए थे, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण आपसे संपर्क करना संभव नहीं हुआ। निश्चय ही मां सरस्वती को इंसान के रूप में तो किसी ने नहीं देखा, परंतु आपकी छवि को देखकर एवं आपके स्वरों को सुनकर मेरा मानना है कि मां सरस्वती के रूप में आपने ही इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमें पुनः आशीर्वाद दें। तो ये पत्र लिखा है लता मंगेशकर के लिए। दरबारा जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग प्रकरण है। भाजपा चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। भाजपा की प्रदेश इकाई को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है देवनानी ने सभी बिंदुओं पर जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है और अब पार्टी नेतृत्व को आगे निर्णय करना है। बहुमत के बाद भाजपा के नहीं जीत पाने के पीछे भूमिका संदिग्ध है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेताओं की भूमिका भी यहां पर संदिग्ध रही है। तो ये रिपोर्ट वासुदेव देवनानी ने सौंप दी है। जिस तरह से जांच की गई 12 जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग का यह प्रकरण था और इसे लेकर ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है भाजपा चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी ने। भाजपा की प्रदेश इकाई को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। देवनानी ने सभी बिंदुओं पर जांच के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है और अब पार्टी नेतृत्व को आगे निर्णय करना है। बहुमत के बाद भाजपा के नहीं जीत पाने के पीछे भी भूमिका संदिग्ध है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेताओं की भूमिका यहाँ पर संदिग्ध रही है। भगवती सिंह बनाम राजा लक्ष्मण सिंह का संपत्ति विवाद मामले को लेकर विधिक अपील हुई थी हाईकोर्ट में पेश। हाईकोर्ट ने राजा शब्द को लेकर स्वप्रसंग ज्ञान लिया था। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने निर्देशित किया एएसजी आरडी रस्तोगी और महाधिवक्ता एमएस सिंघवी सहित याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को भी यहां पर निर्देशित किया गया। राजा शब्द का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? संविधान के 26वें संशोधन के अनुसार आर्टिकल 363A के तहत राजा, नवाब, महाराजा व राजकुमार आदि शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी पक्षकार ऐसे शब्दों का उपयोग ना करे। संविधान की पालना करना आवश्यक है। जयपुर के बरवाड़ा हाउस से जुड़ा हुआ ये मामला है। कोरोना से बचाव को लेकर मंत्री शांति धारीवाल की ये पहल है। तीसरी लहर से बचाव के लिए शहरी निकायों में मास्क बांटेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को इस बारे में आदेश भी दिया है। मंत्री धारीवाल के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए। निकाय महिला स्वयं सहायता समूह से खरीदेंगे मास्क। 10 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से यहाँ पर खरीद होगी और स्वयं सहायता समूह 2 लेयर या 3 लेयर का मास्क उपलब्ध कराएंगे। अगर निकाय मास्क के लिए दानदाताओं के माध्यम से कपड़ा देते हैं तो स्वयं सहायता समूह 4 रुपए प्रति माह के हिसाब से इसे
खरीद सकेंगे, इसकी ये खरीद होगी। तो ये यहाँ पर निर्धारित किया जा रहा है। तो कोरोना से बचाव को लेकर ही मंत्री शांति धारीवाल की ये बेहद अहम पहल है, जहाँ तीसरी लहर से बचाव के लिए शहरी निकायों में मास्क बांटेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को इस बारे में आदेश भी दिया है। मंत्री धारीवाल के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं। निकाय महिला स्वयं सहायता समूह से मास्क खरीदेंगे। 10 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से ये खरीद होगी। स्वयं सहायता समूह 2 लेयर या 3 लेयर का मास्क यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। और अगर निकाय मास्क के लिए दानदाताओं के माध्यम से कपड़ा देते हैं तो स्वयं सहायता समूह 4 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से इसकी खरीद करेंगे। दुनिया में न्यारी पतंगबाजी हमारी। पूर्व में भी जयपुर में मकर संक्रांति पर देखने को मिलते थे अनूठे रंग। जयपुर की पतंगबाजी देखने आते थे अन्य सियासतों के भी महाराजा। मकर संक्रांति पर ग्वालियर महाराजा जियाजी राव सिंधिया जयपुर आए थे। महाराजा सवाई माधो सिंह करते थे तुलादान और छाया। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1910 में 5000 गरीबों को भोजन कराया था। सूरज पोल के सामने की पहाड़ी पर प्राचीन सूर्य मंदिर में दर्शन करते थे लोग और गलता तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करने वालों का शाम तक हुजूम लगता था। उस समय आज के दिन चटशाला के शिक्षक जोशी जी विद्यार्थियों के साथ करते थे भजन कीर्तन। मकर संक्रांति पर जानवरों के वध करने पर भी कड़ा प्रतिबंध था और साथ ही सुहागनें भेंट करती थी। फीडी आदि 13 वस्तुओं को भेंट किया जाता था। दुनिया से न्यारी पतंगबाजी हमारी। राजस्थान में जयपुर की पतंगबाजी का क्रेज सबसे अलग है। सुबह से छतों पर वो काटा वो मारा की गूंजने लगती है आवाजें। 150 साल पहले जयपुर में पतंगबाजी शुरू हुई। जयपुर में पतंगबाजी का कनेक्शन लखनऊ से जुड़ा हुआ है। जयपुर के पूर्व महाराजा राम सिंह द्वितीय पहली पतंग लेकर आए थे। गुलाबी नगरी में महाराजा की पतंग कटने पर घुड़सवार दौड़ते थे। लखनऊ से आई पतंग तुक्कल बनाई जाती थी। विशेष तरीके के कपड़े से महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का गहरा शौक था। उन्होंने जयपुर रियासत में 36 कारखाने खोले थे। पहला कारखाना पतंग का भी था और इसे पतंग खाना नाम दिया गया। पतंगबाजों और पतंगकारों को अपने राज में भी जगह दी थी। तभी से जयपुर के कई मोहल्लों में शुरू हुआ था पतंग बनाने का काम और फिर बनाई जाने लगी थी तितली के आकार की विशाल पतंगे तुक्कल। लखनऊ से पतंग बनाने वाले और डोर सूतने वाले कारीगर भी आते थे। 1835 से 1880 के बीच चरखियां रखी हैं सिटी पैलेस के म्यूजियम में। पतंगबाजी के शौक को महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने भी जारी रखा। मकर संक्रांति पर यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हमेशा ये बनी रहती है। तो बेहद ही पुराना इतिहास भी रहा है और पतंगबाजी का जो शौक है वो आज का नहीं है, ये उत्साह आज का नहीं है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि दुनिया से न्यारी पतंगबाजी हमारी, यानी राजस्थान की पतंगबाजी बहुत मशहूर है। जयपुर की पतंगबाजी का क्रेज सबसे अलग रहता है राजस्थान में। और सुबह से ही यहाँ पर छतों पर वो काटा वो मारा की गूंजने आवाजें गूंजने लगती है, जैसा कि आज भी नजर आ रहा था। 150 साल पहले जयपुर में पतंगबाजी शुरू हुई थी और जयपुर में पतंगबाजी का कनेक्शन लखनऊ से जुड़ा हुआ है। जयपुर के पूर्व महाराज राम सिंह द्वितीय पहली पतंग लेकर आए थे। गुलाबी नगरी में महाराजा के पतंग कट्टे पर घुड़सवार दौड़ते थे उसे पकड़ने के लिए। लखनऊ से आई पतंग तुक्कल यहाँ बनाई जाती थी। विशेष तरीके के कपड़े से ये बनाई जाती है। महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का गहरा शौक था। उन्होंने जयपुर रियासत में खोले थे 36 कारखाने और पहला कारखाना पतंग का भी था और इसे पतंग खाना नाम दिया गया। पतंगबाजों और पतंगकारों को अपने राज में भी जगह दी थी। तभी से जयपुर के कई मोहल्लों में शुरू हुआ था पतंग बनाने का काम और फिर बनाई जाने लगी थी तितली के आकार की विशाल पतंगे तुक्कल। लखनऊ से पतंग बनाने वाले और डोर सूतने वाले भी कारीगर यहाँ पर आते थे। 1835 से 1880 के बीच में चरखियां रखी हैं सिटी पैलेस के म्यूजियम में भी, जिसे आज देखा जा सकता है। पतंगबाजी के शौक को महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने भी जारी रखा। प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व की धूम है। राजधानी समेत प्रदेश भर में पतंगबाजी की धूम है। सुबह से ही शहरों में छतों पर युवा पतंगबाजी कर रहे हैं। छतों पर डीजे और म्यूजिक के साथ यहां पतंगबाजी की जा रही है। वो काटा वो मारा की गूंज के साथ सतरंगी आसमान हुआ है। लोगों पर गजक, रेवड़ी और पकौड़ी का स्वाद भी छाया रहा। हालांकि हवाओं ने पतंगबाजों को नहीं दिया साथ। पतंगबाजों का रोक के बावजूद भी पतंगबाजी में चाइनीज मांझे की बिक्री रही, लेकिन बेजुबान परिंदों की जान पर ये पतंगबाजी भारी पड़ी। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान पीसीसी के सामने चुनौती है। 50 लाख सदस्य हासिल करना। विधायकों को निर्देश है अभियान के प्रति गंभीरता बरतें। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में 50 से अधिक विधायक नदारद थे। विधायकों के अनुसार बनने हैं विधानसभावार कोऑर्डिनेटर। विधायकों के नाम नहीं भेजे तो पीसीसी अपने आधार पर बनाएगी कोऑर्डिनेटर। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा की सोच
सदस्यता अभियान में पीसीसी बने हैं अग्रणी। ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सोच है और इसी के मद्देनजर ही ये कहा गया। हालांकि विधायकों को भी कहा गया है कि इसे लेकर वो गंभीरता बरते। कांग्रेस का ये डिजिटल सदस्यता अभियान है। पीसीसी के सामने चुनौती है 50 लाख सदस्य हासिल करना। विधायकों को निर्देश दिए गए इसे लेकर के अभियान के प्रति वो गंभीरता बरते। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में 50 से अधिक विधायक नदारद थे। विधायकों के अनुसार बनने हैं विधानसभावार कोऑर्डिनेटर और विधायकों ने नाम नहीं भेजे तो पीसीसी अपने आधार पर कोऑर्डिनेटर बनाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सोच है सदस्यता अभियान में पीसीसी अग्रणी बने।